हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टुडे वी आर सीइंग द प्रैक्टिकल नंबर 1। फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो है मेमोरी लोकेशन हमें प्रोवाइड किया गया है, उसमें एक डेटा हमें स्टोर करना है। ठीक है। सो हमें क्या करना है, सिंपली स्टोर द डेटा बाय 32H इंटू मेमोरी लोकेशन 4000H। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर पे चले जाएंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है सिम 8085 डाल दोगे आप। तो आपको सिंपली एंटर कर देना है सिम 8085। डालने के बाद आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिलने वाली, वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पर प्रोवाइडेड है, यही सेम लिंक आपको ओपन करना है। इसको ओपन कर लीजिए आप। ठीक है। ये जो है एक्सेप्ट कुकीज एंड ऑन कर दीजिए। यहाँ पे एक बेसिक कोड आपको दिया हुआ है, उसको आप रब कर दीजिए। हमें ये नहीं चाहिए, हम हमारा कोड खुद से लिखना है। अच्छा, ये जो है इंटरफेस है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो है आपका रन बटन है। ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है यहाँ पे वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको जो मशीन कोड है, उसका मशीन कोड, एड्रेस, लोकेशन, सोर्स कोड, मतलब जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है उसका मशीन कोड भी यहाँ पे मिल जाएगा, एड्रेस कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है। कमेंट जो भी हमने लिखे हैं उनका कमेंट, मतलब यहाँ पे देखो सेमीकोलन ऐड करने के बाद जो भी लाइंस वर्ड्स आप लिखते हो हो जाता है आपका कमेंट इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो सिंपली उसके लिए कोई भी मशीन कोड और एड्रेस कोड आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करोगे, कमांड प्रोवाइड करोगे, उसके लिए आपको मशीन कोड और एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको पूरा जितना भी कोड आप लिखोगे उसका आपको मशीन कोड और एड्रेस लोकेशन मिल जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्स दिख रहे हैं। तो ये जो है हमारे बेसिक रजिस्टर विच आर अवेलेबल इन योर 8085। तो पहला रजिस्टर पेयर है बीसी। बी और सी दोनों अलग अलग है, बट जब हम पेयर में यूज करेंगे तो बी के साथ सी रजिस्टर यूज होता है। तो बीसी रजिस्टर है। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड के जो दो बीट्स है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं आपके बी की वैल्यू को, और सी यहाँ पे जो राइट साइड के दो डिजिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सी के कंटेंट को। ठीक है। सेम हियर डी एंड ई, ये भी आप एज अ रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हो और सेपरेटली भी यूज कर सकते हो दोनों को। लेफ्ट साइड का जो टू डिजिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं डी की वैल्यू को, और राइट साइड के जो दो डिजिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं ई की वैल्यू को। नेक्स्ट है आपका एच एल रजिस्टर पेयर। अगेन लेफ्ट साइड की जो दो डिजिट्स है 00 वो रिप्रेजेंट करते हैं एच को, और राइट साइड की जो दो डिजिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी एल रजिस्टर को। ये है आपका स्टैक पॉइंटर। यहाँ पे आपकी स्टैक पॉइंटर की लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन जो भी है वो आपको रिप्रेजेंट होने वाली है। यहाँ पे भी प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, वो भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाओगे तो आपको दिख रहा है एक्यूमुलेटर एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अभी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हमने माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है, करंट इंस्ट्रक्शन, उसका स्टेटस क्या है वो आपको पता चलेगा ये लास्ट के जो दो डिजिट्स है उसके थ्रू। और आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपको रिप्रेजेंट होगा ये दो डिजिट्स 00 जो रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट टू डिजिट्स वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे एक्यूमुलेटर का कंटेंट। ये है स्टेटस ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। जो भी आप प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है उसका एग्जीक्यूशन का स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बीसी की वैल्यूज, डीई की वैल्यूज, एचएल रजिस्टर पेयर की वैल्यूज, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हमें मिल जाएंगे फ्लैग्स। हमारा यहाँ पे साइन फ्लैग, साइन फ्लैग अगर आप बाय डिफॉल्ट देखो तो सारे फ्लैग जो है डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है। जैसे ही हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होने वाली है, यानी कि ट्रू होगी या फिर इनेबल होगी। ठीक है। हमें मैन्युअली इसको नहीं करना है, हमें बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही लिखना है। हमारा जो प्रोग्राम कोड है उसके थ्रू हमें उसको इनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है, या फिर बोल सकते हैं कि सेट और रिसेट करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन फ्लैग। ये है जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। फिर नेक्स्ट है आपका पैरिटी फ्लैग और ये है कैरी फ्लैग। तो ये जो है 5 फ्लैग्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है। उनकी जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट रिसेटेड है, आपको उसको जो भी आपका कोड है उसके बेस पे वो क्या करेंगे, अपनी वैल्यू चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपको मिल जाता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मेन्यू। इसमें मतलब ये एक्सपांड कर सकते हो यहाँ से ये मेनू को आप, जहाँ से आपको रजिस्टर और फ्लैग्स आपके दिखने वाले हैं। यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू मतलब अगर ये रजिस्टर और फ्लैग्स वाला जो मेन्यू है वो आपको विजिबल होने वाला है। नेक्स्ट इसके नीचे आ जाएंगे तो मेमोरी, आपको यहाँ पे जो भी मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है उसका वह सब डिटेल अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ से जो है ये बटन जो है यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, मेमोरी को रिसेट कर सकते हैं। अगर आपको
अलग से व्यू चाहिए मेमोरी का, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो फुल मेमोरी व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको सारे इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स है वो विजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। बट ज्यादातर काम जो है सीपीयू के ऊपर ही रहने वाला है, हमें यहाँ पे रजिस्टर्स पे और फ्लैग्स पे ही हमारा जो आउटपुट है मेनली मिलने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिंट का बटन है, शो टिप्स, मतलब आपको कुछ टिप वगैरह चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कीबोर्ड। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि कौन सी रन प्रोग्राम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, डीबग प्रोग्राम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो डीबग प्रोग्राम अगर हमें करना है तो अल्ट F5 की प्रेस करना है, स्टॉप डीबगिंग करना है तो शिफ्ट F5, ओपन सेटिंग करना है तो कंट्रोल प्लस कॉमा आपको प्रेस करना है। तो ये सब ये शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है सेटिंग बटन। सेटिंग बटन में आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू आपको क्लियर फ्लैग, मतलब बिफोर रन, आप रन करो उसके पहले आपके फ्लैग्स क्लियर होने चाहिए, रजिस्टर्स क्लियर होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमने ऑन रखा हुआ है, जैसा है वैसे ही रखना है। ठीक है, फिर ये अलर्ट के कुछ मैसेजेस है कि आपका प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो आपको मैसेज आना चाहिए। क्लियर ऑल, आफ्टर क्लियरिंग ऑल ऑपरेशंस आपको मैसेज आना चाहिए। आफ्टर डिबगिंग स्टॉप आपको एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए। ठीक है, ये जो सेटिंग बाय डिफॉल्ट जैसी है वैसी ही आपको रखनी। नेक्स्ट है आपका ये व्हाइट डैशबोर्ड, अगर आपको चाहिए तो व्हाइट रख सकते हो, अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली ये जो आइकॉन है कंप्यूटर का उसके ऊपर चले जाओ, वहां पे आपको थीम्स मिल जाएंगे, लाइट थीम, डार्क थीम और सिस्टम थीम। तो अगर हमें डार्क करना है तो डार्क इस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, तो आप डार्क कर सकते हो। बट आपको अगर प्रिंट निकालना है और इसका स्क्रीनशॉट अगर जर्नल में पेस्ट करना है तो मैं बोलूंगी कि आप लाइट थीम यूज करो, ताकि जो आपका स्क्रीनशॉट है वो अच्छे से विजिबल हो और आपको प्रिंटिंग में भी कलर ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। बट आप प्रोग्रामिंग करना है सिर्फ आपको, तो आप डार्क थीम रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे होल प्रोग्राम के अंदर डार्क थीम ही रखने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको प्रिंट निकालना है, आउटपुट का स्क्रीनशॉट निकालना है, तो आप, मैं सिंपली सजेस्ट करूंगी कि आप लाइट थीम यूज करो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो बटन है क्लियर ऑल डेटा, मतलब जो भी डेटा यहाँ पे मशीन कोड में या फिर आपके रजिस्टर में है, फ्लैग्स में है, वो सब डेटा वो क्लियर कर देगा ये वन क्लिक से। अगर आपको स्पेसिफिकली फ्लैग्स क्लियर करने हैं तो यहाँ पे सेपरेट बटन है। अगर आपको स्पेसिफिकली रजिस्टर क्लियर करने हैं तो यहाँ पे भी एक क्लियर रजिस्टर बटन है। लेकिन अगर आपको पूरा ही डेटा क्लियर करना है आपके मेमोरी का, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का, रजिस्टर्स का और फ्लैग्स का, तो आप सिंपली ये बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो ये पूरा डेटा जो क्लियर कर देगा। नेक्स्ट है लोड एंड डिबग बटन। तो ये क्या करेगा, सिंपली आपकी जो लाइंस है उनको रीड ओनली मोड पे चलाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, फिर जैसे नेक्स्ट, फिर से अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिबग करेगा। तो बेसिकली ये जो बटन है डिबगिंग मोड आपका ऑन कर देता है। अगर आपको डिबगिंग स्टॉप करनी है तो सिंपली ये जो बटन है इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, सो इट विल स्टॉप डिबगिंग, आपका जो प्रीवियस मेन्यू था वो ओपन हो गया है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली विदाउट लॉगिन ये जो वेबसाइट है इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर है कि बेसिक इंटरफेस कैसा है आपका। तो हम, हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हमें क्या करना है, स्टोर करना है और 32H डेटा इनटू योर मेमोरी लोकेशन 4000H। तो पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो बेसिक कोड यहाँ पे दिया हुआ है उसको हटा देते। ठीक है, और क्लियर ऑल डेटा हमने कर दिया है। यहाँ पे देखो क्लियर, जैसे क्लियर हो गया डेटा हमें एक अलर्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, सिंपली हम क्लियर कर देते हैं ये प्रोग्राम। अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमारा जो एड्रेस है वो हम पहले लोड कर लेंगे HL रजिस्टर पेयर में। मतलब अभी बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू तो यहाँ पे 00 है। अभी हम जैसे ही लोड करेंगे डेटा विद द हेल्प ऑफ LXI कमांड, हम H कॉमा 4000 H यहाँ पे दे देंगे। अभी सिंपली हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये जो 4000 वैल्यू है वो हम हमारे H और L रजिस्टर पेयर में डाल रहे हैं। तो H रजिस्टर है उसमें सिर्फ 8 बिट ऑफ डेटा स्टोर होता है, तो हमें डेटा हम यहाँ पे दे कितना रहा है, 16 बिट ऑफ डेटा, राइट। तो 16 बिट ऑफ डेटा हमको देना है, तो दोनों रजिस्टर यूज करने पड़ेंगे, मतलब H और L का पेयर जो है यूज करना पड़ेगा पूरा डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको है ना यहाँ पे ये 00 हटा के सिंपली एक बार 444 रख देती हूँ, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0000 वो हो जाएगी 44। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है,
ओके, एलेक्सा H4000 जैसे ही हम रन करेंगे कमांड को तो सॉरी, हमने कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो तो लास्ट में आपको हॉल्ट का कमांड मतलब स्टॉप का कमांड यहाँ पे डालना है, तो सिंपली हम उसके लिए देंगे HLT। ठीक है, HLT प्रेस करना है, ये जो कमांड है आपको कंपल्सरी डालना है आपके प्रोग्राम के एंड में। रन करेंगे तो अभी एरर नहीं आ रहा है, एरर आपका चला गया, और आपका जो HL रजिस्टर पेयर है उसमें देखो अभी वैल्यू क्या हो गई, 4444। ठीक है, HL में 44 है और L में 44 है। नेक्स्ट हमें अभी जो भी एड्रेस दिया गया है वही हम डालेंगे यहाँ पे, तो हमें एड्रेस दिया हुआ है 4000H। ओके, रन कर देंगे। नेक्स्ट अभी क्या करना है हमें, में अगर हम आपको दिया हुआ है कि स्पेसिफिक डेटा आपको डालना है 32H ही, तो आपको 32H ही लेना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली MVI कमांड यूज करेंगे और जो डेटा है 32H वो लोड कर लेंगे हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर। ओके, सो हमने क्या किया 32H को एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दिया, मतलब ये जो 32H है आपका चला जाएगा एक्यूमुलेटर को, तो एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट अभी वैल्यू है 00। जैसे हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू हो गई 32। HL रजिस्टर पेयर में आपका एड्रेस लोकेशन है 4000। ठीक है, अभी सिंपली हमें क्या करना है, ये जो 32H है जो कि एक्यूमुलेटर में है और ये हो गई हमारी मेमोरी, तो मेमोरी में ही एक्यूमुलेटर का कंटेंट मूव करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे MOV कमांड यूज करेंगे। मेमोरी लोकेशन पे आपको कंटेंट डालना है, इसलिए पहले में आएगा मेमोरी, फिर बाद में आएगा आपका एक्यूमुलेटर। आप यहाँ पे एक्यूमुलेटर देंगे। ठीक है, सिंपली हम प्रेस करेंगे एग्जीक्यूट का, तो ये हो गया आपका 4000 में आपका चला गया 32H। तो सिंपली आपको चेक करना है कि ये जो है 4000 जो एड्रेस है वहां पे 32H स्टोर हो गया, तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, मेमोरी का जो सिंबल है उसके ऊपर चले जाना है, एक्सपांड मेमोरी कर लो यहाँ से। एक्सपांड मेमोरी करने के बाद आप अगर स्क्रोल करोगे 4000 तक तो वो बहुत हो जाएगा, तो हम सिंपली जंप वाला यूज करेंगे, यहाँ पे हम 4000 एंटर करेंगे तो आपका 4000 जो मेमोरी लोकेशन है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि 4000 में 32H जो डेटा है आपका स्टोर हो गया। आई होप सो ये क्लियर है आपको कि कैसे आपको हमारा डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।